हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज एक बार मैं आपके समक्ष नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 पेपर 8 का टॉपिक अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करेगा। यह टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसी संग्राम के साथ यूरोप में क्रांतियों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। इस क्रांति ने पहली बार विश्व के समक्ष लोकतांत्रिक जनतांत्रिक शासन प्रणाली का उदाहरण रखा। साथ ही इसी ने विश्व का पहला लिखित संविधान भी प्रस्तुत किया। पृष्ठभूमि: अमेरिका की खोज जब कोलंबस 1492 ईस्वी में किया, तब से विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित करने के स्वप्न सजाने लगे। इसी क्रम में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित किए। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, बौद्धिक एवं आर्थिक कारण का परिणाम है। पहला में राजनीतिक कारण। उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। उपनिवेशों का प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित शासन व्यवस्था के अनुरूप था। उपनिवेशवासियों को प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं थी। इंग्लैंड में प्रचलित कानून ही उपनिवेशों अंग्रेजों को ही नियुक्त किया जाता था। प्रशासन का प्रधान इंग्लैंड के राजा द्वारा नियुक्त गवर्नर होते थे। वे राजा के प्रति उत्तरदायी थे, न कि अपने कार्यक्षेत्र के उपनिवेशों के चलते। ख जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन 1760 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक के शासनकाल जॉर्ज तृतीय का रहा। वह अपने समय का सबसे निरंकुश सम्राट था। वह मंत्रिमंडल के आदेशों की अवहेलना कर देता था। उसी ने विद्रोहियों के प्रति अनुदारवादी नीति का अनुसरण कर उपनिवेशों को अपने पक्ष में कर लिया। इससे विद्रोह की भावना बढ़ी। ग में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। यूरोप में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली। अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि अंग्रेज कनाडा में अकेले फ्रांसीसियों से मुकाबला नहीं कर सकते थे। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से अमेरिका से पराजित हुआ था। अब इंग्लैंड ही एकमात्र राष्ट्र शक्ति था जिसका सामना उपनिवेशवासियों को करना था। सप्तवर्षीय युद्ध होने के कारण अस्त्र शस्त्र के निर्माण के कारण उद्योग को बढ़ावा मिला। फलतः उपनिवेशवादियों के पास अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हो गए, साथ ही युद्ध करने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की विजय से ही अमेरिका का इतिहास प्रारंभ होता है। दूसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। इंग्लैंड और उपनिवेशों की सामाजिक संरचना में मूलभूत अंतर था कि इंग्लैंड में सामंतवादी व्यवस्था एवं कुलीनों का प्रभाव था। इसके विपरीत अमेरिका में समानता की भावना एवं जनतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया। ख में मध्यम वर्ग का उदय। क्रांति प्रारंभ होने के पहले ही अमेरिका में एक सशक्त मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। ये लोग शिक्षित, धनी एवं स्वतंत्र व प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। उनमें सैनिक कुशलता एवं रण कुशलता भी थी। वे उपनिवेशों के शोषण व अधिकारों से वंचित होने के कारण स्वतंत्रता एवं समानता की भावना का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब देखते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का क्या परिणाम निकला। तो अमेरिकी क्रांति का वास्तविक परिणाम न तो स्पेन या फ्रांस के प्रादेशिक लाभ में था और न ही इंग्लैंड की अवनति में, बल्कि इसका वास्तविक महत्व इसके द्वारा विश्व को प्रदत्त आदर्शों व सिद्धांतों में था। यदि इंग्लैंड की क्रांति ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया था, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम ने
जनतंत्रात्मक प्रथा को जन्म दिया, जिससे पहली बार सर्वसाधारण को मताधिकार मिला। इसी क्रांति के बाद विश्व में लिखित संविधान का प्रचलन प्रारंभ हुआ। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में लिखित संविधान के रूप में मान्यता मिलते ही विश्व का पहला देश बना। निष्कर्ष: अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने जनतंत्रात्मक प्रथा को जन्म दिया, और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सुखद परिणाम यह था कि 13 उपनिवेशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका को एक नए राष्ट्र के रूप में गठित किया। इस प्रकार से आज हमने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसके परिणामों पर चर्चा किया। आप अगर अभी तक हमारे द्वारा बनाए गए लक्ष्य हिस्ट्री एंड जीके जीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। और इस पर हम और भी जीके जीएस का भी कुछ वीडियो बनाते हैं और लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।